अक़सा मोहल्ला एक ऐसा मोहल्ला है जहां अभी तक एक ग्रुप के अलावा कोई दूसरा ग्रुप तैयार नहीं हुआ है। यहाँ इस मोहल्ले में अभी तक एक ही पीर के मानने वाले लोग हैं और सादात के मानने वाले लोग हैं, औलाद गौसे आज़म के मानने वाले लोग हैं, ख़ानदान मुस्तफ़ा के मानने वाले लोग हैं। नज़र उठाकर देखो तो इस बालेसर के हर मोहल्ले में अलग अलग जमात, अलग अलग ग्रुप है। कसाब मोहल्ला को भी उलझा दिया जाए तो इत्तेहाद जरूरी है। किसी बात पर किसी को जिद नहीं करना चाहिए, चूंकि ये प्रोग्राम गौसे आज़म के विलादत के मौके से रखा जाता है। ये शाबान के आखिरी महीने में होता है, लेकिन चूंकि उस वक्त मौका नहीं मिला इसलिए प्रोग्राम रखा गया। मेरे मोबाइल में एक मनक़बत है, मुश्ताक गौहर साहब, हरा जो दीन का पौधा दिखाई देता है, हरा जो दीन का पौधा दिखाई देता है, हुसैनी खून से सींचा दिखाई देता है, हुसैनी खून से सींचा दिखाई देता है। और अज़ल से लेके अब तक मेरी निगाहों को, अज़ल से लेकर अब तक मेरी निगाहों को फ़कत हुसैन का सजदा दिखाई देता है, फ़कत हुसैन का सजदा दिखाई देता है। एक ऐसा खेमा है करबो बला में ज़ैनब का, एक ऐसा खेमा है करबो बला में ज़ैनब का, जहाँ पे काबा भी झुकता दिखाई देता है, जहाँ पे काबा भी झुकता दिखाई देता है। और हुसैन आपके अब्बास का ये एहसान है, हुसैन आपके अब्बास का ये एहसान है, जो ऊंचा दीन का झंडा दिखाई देता है, जो ऊंचा दीन का झंडा दिखाई देता है। लगा ये देख के गुंबदे शहीद आज़म का, लगा ये देख के गुंबदे शहीद आज़म का, कि जैसे गुंबदे खजरा दिखाई देता है, कि जैसे गुंबदे खजरा दिखाई देता है। ये किसका सर है जो नेज़े पे करबला से चला, ये किसका सर है? हम लोग देखते हैं ना, कभी किसी की गाड़ी गुजरती है, कोई अनोखी चीज गुजरती है तो पूछते हैं ये किसकी गाड़ी है, ये किसका मकान है, खूबसूरत मकान। तो ये शायर कहता है ये किसका सर है जो नेज़े पे करबला से चला, ये किसका सर है जो नेज़े पे करबला से चला। ये चेहरा मेरे नबी सा दिखाई देता है, ये चेहरा मेरे नबी सा दिखाई देता है। ज़माना देख के शहबाज को ये कहता है, ज़माना देख के शहबाज को ये कहता है, नबी के आल का शैदा दिखाई देता है, नबी के आल का शैदा दिखाई देता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, सरकार मिल्लत हज़रत सैयद शाह नसीम अख्तर क़ादरी के मानने वालों, चाहने वालों, आप उनसे मोहब्बत करते हो और उनका हमेशा एक ही पैगाम रहा कि इत्तेहाद कायम रहे, मोहब्बत कायम रहे। फतवा लगा, फतवा हटा, न लगने से कोई फर्क हुआ और न हटने से कोई फर्क हुआ। जब लगा था तब भी लोग जानिसार खड़े थे, जान देने वाले खड़े थे, और जब हटा तो भी लोग उसी मोहब्बत के साथ आज भी पेश आ रहे हैं। लेकिन फतवा हटने से
एक फायदा ये होता है और ये हुआ कि अब दुश्मन उस फतवा को सामने नहीं रख सकता। जो फतवा लगा अब वो किसी को दिखा नहीं सकता, इसलिए कि उसका जवाब सामने आ गया। आप इस बात को ये समझिए कि आपकी जमीन किसी ने हड़प कर लिया, आपकी जमीन किसी ने कब्जा कर लिया, आपने केस कर दिया कि ये हमारी जमीन है, फलां साहब ने कब्जा कर लिया। जब आप कोर्ट में केस करेंगे तो जज आपको बोलेगा कि आपकी जमीन है तो गवाही पेश करो, गवाह लाओ। तो आप अपने रिश्तेदारों को, अपने मोहल्ले के लोगों को जो जानते हैं खूब अच्छी तरह से कि हाँ ये जमीन फला की है, वो जाकर कोर्ट में गवाही देते हैं। 2-5 आदमी जाकर गवाही दे दिए, 10-20 आदमी जाकर गवाही दे दिए। जज ने आपके हक में फैसला दे दिया कि ये जमीन किसी की है, चूंकि इसकी गवाही 10 आदमी दे रहे हैं। और अगर आपने केस किया कि ये जमीन हमारी है, जज ने कहा गवाह दो, आपने एक भी गवाह नहीं दिया, तो आपकी जमीन होते हुए वो जमीन दूसरे को मिल जाएगी। तो पता क्या चला कि इस केस और मुकदमे में जीतने वालों, जो जीता है ये केस, उसका इस मुकदमे में कोई हाथ नहीं है, उसने सिर्फ केस किया है। बाकी उस मुकदमे को जितवाने में, उसको कामयाब होने में, वो जमीन उसको वापस करवाने में गवाहों का हाथ है। सरकार मिल्लत के ऊपर जो फतवा लगा और जो ये फतवा हटाने की बात हो रही थी, तो इस केस के मुद्दई खुद सरकार मिल्लत है। उनकी तरफ से कोई केस लड़ नहीं रहा था, उनकी तरफ से कोई केस लड़ नहीं रहा था, उनकी तरफ से कोई स्टेज पर खड़ा होकर ये नहीं कह रहा था कि सरकार मिल्लत के ऊपर जो फतवा लगा है वो गलत है। जब तक वो हयात रहे किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि जो खड़ा होकर कह दे कि जो फतवा लगा है गलत है। तो इससे ये साबित हुआ कि केस खुद सरकार मिल्लत देख रहे थे, खुद वो देख रहे थे। और सरकार मिल्लत बारहा कहे कि हम पर जो भी है फतवा लगा है वो सब हम पर इल्जाम है, सब हम पर इल्जाम है, मेरा फैसला गौसे आजम करेंगे। अब ये जालेसर में 3 दिन का सेमिनार हुआ, हिंदुस्तान के बड़े बड़े इफ्ता से मुफ्तियान किराम आए फैसला देने के लिए कि सरकार मिल्लत का जो फतवा लगा है वो सही है या गलत है, सरकार मिल्लत मुसलमान हैं कि नहीं। 3 दिन का वहां सेमिनार हुआ। सरकार मिल्लत अपना केस खुद देख रहे थे, लेकिन अब तो ये इस दुनिया से चले गए, तो वो तो जालेसर आते नहीं, आए भी नहीं, न उनकी तरफ से कोई आया, न उनकी तरफ से कोई आया कि हम सरकार मिल्लत के नुमाइंदा हैं, हम उनके मुरीद हैं, हम उनसे मोहब्बत करने वाले, हम उनके आशिक हैं, हम आए उनकी तरफ से। कोई नहीं गया, खुद सरकार मिल्लत मुद्दई थे, खुद वो अपना केस खुद देख रहे थे। अब जब मुफ्तियाने किराम जब बैठे, मैं भी मौजूद था, तो मुफ्तियाने किराम ने कहा कि सरकार नसीम अख्तर कादरी को कैसे बरी किया जाए, उनके ऊपर जो फतवा लगा है उसको कैसे हटाया जाए, चूंकि वो तो अब हयात से है ही नहीं, वो तो हयात से है ही नहीं। जिस पर इल्जाम लगता है सफाई उसी को देनी है, अब तो वो है ही नहीं, तो वो कैसे अपनी सफाई खुद देंगे।
तो तमाम मुफ्तियान कराम ने यह फैसला किया कि अगर सरकार नसीम अख्तर कादरी हयात से नहीं है, वो अपना केस नहीं लड़ सकते, वो यहाँ आकर सफाई नहीं दे सकते। लेकिन जब सरकार नसीम अख्तर कादरी अपनी मस्जिद से और जगह ब जगह जब इस बात को वो दोहराया करते थे कि हम पर जो कुछ भी फतवा में लिखा हुआ है वो सब के सब इल्जाम है, वो सब का सब इल्जाम है, और मेरे केस का फैसला गौसे आजम करेंगे। तो इन मुफ्तियान किराम ने कहा कि गवाह पेश करो। ठीक है, सरकार तो विशाल कर गए, लेकिन जब वो कह रहे थे तो किन किन लोगों ने सुना, किन किन लोगों ने सुना? हजारों ने सुना। सरकार को कहते हुए हजारों लोगों ने सुना। बालेसर के लोगों ने भी सुना, भद्रक के लोगों ने भी सुना, और इर्द गिर्द के लोगों ने सुना, अपने करीब के लोगों ने भी सुना, दूर के लोगों ने भी सुना। लेकिन जब मुफ्तियान कराम ने कहा कि गवाह की जरूरत है, और ये दुनियादारी की गवाही नहीं है, ये दुनियादारी की गवाही नहीं है कि जमीन उसकी नहीं भी है तो बोल दिया कि हाँ इसी की जमीन है। हालांकि इस गवाही में भी पकड़ है। अगर जमीन किसी की नहीं है, अब आप जाकर 10 रुपए, 20 रुपए, 50,000, 200 रुपए, 500 रुपए लेकर आपने गलत गवाही दे दी कि जमीन उसकी नहीं है, लेकिन कह दिया कि हाँ ये इसी की जमीन है, 500 रुपए लेकर कल हश्र के मैदान में आप पकड़े जाएंगे, आप पकड़े जाएंगे। रब पूछेगा तुमने गलत गवाही क्यों दिया? तो अब ये मुफ्तियान किराम ने कहा कि सरकार तो नहीं है, लेकिन जब वो कह रहे थे, इस बात को बार बार दोहरा रहे थे कि जो कुछ भी फतवा में लिखा गया वो हम पर इल्जाम है, तो गवाह तो होगा, जिसने सुना होगा। कितने लोग गए? दावा करने वाले सब पीछे हो गए। दावा करने वाले कि हम ज्यादा मोहब्बत करते पीछे हो गए। इस इलाके में सरकार को मानने वाले एक मौलवी भी खड़ा नहीं हुआ कि हम गवाही दे देते। कसाब मोहल्ला का एक मुसलमान नहीं खड़ा हुआ। अभी हम हाथ उठाएं, कितने लोग मोहब्बत करते हैं सब उठाएंगे। गवाही देने के लिए कोई नहीं गया। गवाही देने के लिए कौन वहां पहुंचा? बदरुल हसन साहब पहुंचे। शाहिर इस्लाम बदरुल हसन साहब ने कहा कि मैंने सुना है कि सरकार ने कहा कि फतवे में जो कुछ भी लिखा गया वो हम पर इल्जाम है, हम गवाही देते हैं। सैयद गुलाम गौस साहब जो इंतकाल कर गए उन्होंने गवाही दी, और जो आपके सामने सैयद आबिद कादरी बैठे हुए मैंने गवाही दिया। भद्रक से एक गवाही आई, एक दो लोगों ने और गवाही दिया, मिला जुला के 5-7 आदमी ने गवाही दिया, जिनके लाखों मुरीद और हजारों लोगों ने जिनके अल्फाज को सुना, उसमें से 7 आदमी ने कलेजा दिखाया कि मैं गवाही देता हूं। मुखालिफों ने कहा कि झूठी गवाही है। जिन लोगों ने गवाही दिया ये झूठी है। अगर उन मुखालिफों की बात पर यकीन कर लो तो कल हश्र के मैदान में आबिद कादरी पकड़े जाएंगे रब के सामने। तुम अपने खानदान के एक फर्द को तुमने गलत गवाही देकर बचाया। बदरुल हसन साहब कल मैदान मैशर में रब के सामने पकड़े जाएंगे कि तुमने सुना नहीं लेकिन तुमने गलत गवाही दिया। गुलाम गौस साहब विशाल करके कल वो मैदान मैशर में पकड़े जाएंगे कि आपने गलत गवाही दिया। तो ये गवाही देने वाला जो गवाही दिया है, अगर ये सच है, सुना है, तब तो इसका चेहरा वहां सुरखरू होगा। और सरकार के सबसे करीब ये होंगे कि सरकार कहेंगे जब केस का फैसला होने वाला था तो जो मेरे करीब रहने वाला था वो गवाही नहीं दिया, लेकिन जो दूर रहने वाला था वो गवाही दिया। आज हश्र के मैदान में तुम मेरे करीब रहोगे इसलिए कि तुमने मेरी तरफ से गवाही दिया। और मुफ्तियान किराम ने लिख कर दे दिया। इन 5-6 गवाहों की गवाही को सुनकर मुफ्तियान किराम ने लिख कर दे दिया कि सैयद नसीम अख्तर कादरी मुसलमान हैं। उन पर जो भी फतवा लगा था वो सब खत्म हो गया।
तो अब ये बताओ कि किसकी वजह कर फतवा हटा, किसकी वजह कर हटा? अगर गवाह गवाही न देता फतवा नहीं हटता, मुफ्तियाने कराम लिखकर नहीं देते कि नसीम अख्तर कादरी मुसलमान है, तो पता चला कि इन गवाहों की गवाही की वजह कर सरकार नसीम अख्तर पर जो गलत फतवा लगा था वो हट गया। तो अवार्ड तो गवाहों को देना चाहिए, इनाम तो गवाहों को देना चाहिए, ताली तो गवाहों के लिए बजानी चाहिए थी, इस्तकबाल तो गवाहों का होना चाहिए था, गजरा तो गवाहों को पहनाना चाहिए था, माला तो गवाहों को पहनाना चाहिए था, और हर जगह चर्चा गवाहों का होना चाहिए था कि गवाह की गवाही से मेरे पीर के ऊपर जो फतवा लगा था वो खत्म हो गया, इसमें किसी दूसरे का किसी का कोई हाथ नहीं। बात समझ में आ रही है ना? ये कोई गलत नहीं कर रही है, तो आप अपने नॉलेज से भी समझ सकते हैं कि कोर्ट के अंदर जब तक गवाही नहीं होगी आपके हक में फैसला नहीं होगा। गवाहों को दबा दिया जाता है, जिसके वजह कर फतवा हटा, उसका चर्चा नहीं होता। जिन लोगों के अवार्ड लेना था, जिनको सरकार से ज्यादा मोहब्बत जताना था, जिनको दुनिया वालों को दिखाना था कि हम ज्यादा मोहब्बत करते हैं, गवाही देने के लिए क्यों नहीं लाइन में खड़े हो गए कि हम भी गवाही देंगे? उस वक्त तो डर लगा कि नहीं, गवाही अगर गलत हो जाएगी तो हम गुनहगार हो जाएंगे। अब आज दावा हो रहा है कि सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले हम हैं। तो कसाब मोहल्ला के मुसलमानों और नौजवानों, इस बात को याद रखो, आप सरकार नसीम अख्तर कादरी से तुम जुड़े हुए हो, बिल्कुल मोहब्बत से जकड़े हुए हो। अब आपको भी लोग चाहते हैं कि इस मोहल्ले में ग्रुपबाजी करके आपके मोहल्ले के नौजवानों को तोड़ दिया जाए। एक ग्रुप किसी और के सपोर्ट में खड़ा हो जाए, दूसरा ग्रुप किसी और के सपोर्ट में खड़ा हो जाए। आप इस काम को हरगिज होने न देंगे, क्योंकि आप सरकार मिल्लत के मानने वाले हो। कोई भी शख्स आकर आपको समझाए, चूंकि नसीमी बड़ी भोले, अब बहुत भोले। अब जरा सुनो, एक बादशाह था, एक वजीर था, दोनों रास्ते से जा रहा था। तो बादशाह को एक घोड़ा एक व्यापारी लेकर जा रहा था, बड़ा खूबसूरत घोड़ा पसंद आ गया बादशाह को। बादशाह अपने सवारी रोका और रोककर उस व्यापारी से पूछा, ये घोड़ा बेचोगे? तो व्यापारी ने कहा कि हाँ, ये घोड़ा हम बेचेंगे, घोड़ा हम बेचेंगे। बादशाह ने पूछा कितनी कीमत है? बोला 5 लाख। 5 लाख। इस मोहल्ले में जो जानवर के व्यापारी है ना, इस मोहल्ले में जानवर के व्यापारी है, 50 केजी जानवर की कीमत जो है ना 7-8 हजार रुपया, 10 हजार रुपया मान के चलो। अब कोई व्यापारी इस रास्ते से गुजरे, अब तुमको पसंद आ जाए माल, पूछो कितनी कीमत हो? बोले 5 लाख। तुम कहोगे कि पागल खाने में चले जाओ, क्योंकि तुम उसका रेट जानते हो कि 10 हजार से ज्यादा का नहीं है, 12 हजार से ज्यादा का नहीं है। ये पगला हो गया व्यापारी, 5 लाख रुपया। तुम सवाल करोगे कि तुम्हारे इस जानवर में क्या खूबी है कि 5 लाख रुपया इसका दाम रखा है? हम लोग तो रोज करते हैं, रोज खरीदते हैं, 8 हजार 10 हजार 12 हजार मिल जाता है। तो वो बादशाह को भी दिमाग खटका कि ये घोड़े की कीमत 50 हजार है, 50 हजार घोड़े की कीमत है, ये 5 लाख क्यों बोल रहा है? बादशाह ने पूछा, व्यापारी तुम पागल हो गया है? पूरे मुल्क में घोड़े की कीमत 50 हजार है, 40 हजार है, 60 हजार है, तुम 5 लाख क्यों कह रहा है? तो व्यापारी ने कहा कि वो घोड़ा नहीं है जो 50 हजार में मिलता है, ये वो घोड़ा नहीं है, इस घोड़े के अंदर खुसूसियत है। क्या खुसूसियत है? व्यापारी ने कहा कि जो इस पर बैठता है उसको मक्का मदीना नजर आ जाता है, मक्का मदीना नजर आ जाता है। बादशाह वो नीचे उतरा, यहीं से बैठे बैठे मक्का मदीना का, हाँ मक्का मदीना नजर आ जाता है। तो बादशाह ने कहा 5 लाख देंगे, शर्त यह है कि मक्का मदीना नजर आना चाहिए। व्यापारी ने कहा कि हाँ 5 लाख तो हम लेंगे, लेकिन बैठने वाले के साथ भी शर्त है, बैठने वाले के साथ भी शर्त है। बादशाह ने पूछा क्या?
कहे कि बैठने वाला अगर गुनहगार होगा, बैठने वाला अगर गुनहगार होगा तो उसको मक्का मदीना नजर नहीं आएगा, बैठने वाला अगर गुनहगार नहीं होगा तो उसको मक्का मदीना नजर आ जाएगा। बादशाह बोला चलो शर्त मंजूर है, सौदा तय हो गया। अब बादशाह बोला कि पहले हम नहीं बैठते हैं, पहले वजीर को बैठाते हैं, ये देखकर बताए क्या नजर आता है। वजीर को बोला चलो बैठो, अब बैठ के देखो मक्का मदीना नजर आता है कि नहीं। वजीर जब घोड़े पर बैठा खूब इत्मीनान से चारों तरफ देखा, कहीं मक्का मदीना नजर नहीं आया। 2-4 मिनट 5 मिनट तक देखता रहा, कहीं मक्का मदीना नजर नहीं आया। तो वजीर सोचा कि हमको नजर नहीं आ रहा, लगता हम गुनहगार हैं, लगता है कि हम गुनहगार हैं इसीलिए हमको नजर नहीं आ रहा। बादशाह बोला क्या हुआ, मक्का मदीना नजर आ रहा है? तो वजीर बोला अगर ना बोल देंगे तो पूरा मशहूर हो जाएगा, ये तो गुनहगार आदमी। बोला हाँ, और देखिए मक्का उधर नजर आ रहा, मदीना इधर नजर आ रहा है। बादशाह बोला बिल्कुल साफ नजर आ रहा, कहे एकदम साफ नजर आ रहा मक्का मदीना। कहे उतरो। अब बादशाह बैठा, जब वजीर को नजर आ गया तो हम तो बादशाह, अब बैठ के भी चारों तरफ देख रहा, कहीं मक्का मदीना नजर नहीं आ रहा। इसके दिल में ख्याल आया कि हम गुनहगार हैं, हम गुनहगार हैं इसलिए मक्का मदीना नजर नहीं आ रहा। और ये वजीर गुनहगार नहीं था, इसको तो नजर आ गया। अगर हम बोल देंगे कि नहीं हमको नजर नहीं आ रहा तो सारे मुल्क में हंगामा हो जाएगा कि वजीर को मक्का मदीना नजर आ गया, बादशाह गुनहगार था उसको नजर आया। बादशाह ने कहा हाँ हाँ हमको भी नजर आ रहा मक्का मदीना, हमको भी मक्का मदीना नजर आ रहा है। उतर गया, 5 लाख रुपया व्यापारी को दिया और व्यापारी आगे हो गया, घोड़ा बादशाह लेकर घर चला गया। अब इस राज को न वजीर बादशाह को बता रहा है, न बादशाह वजीर को बता रहा है, क्योंकि दोनों गुनहगार किया, ये तो बेवकूफ बन गए। अब व्यापारी मुस्कुरा कर जा रहा था, उधर से दूसरा घोड़ा का व्यापारी आ रहा था। उसने पूछा क्या बात है, बड़ा खुश नजर आ रहे हो? कहा 50,000 का घोड़ा 5 लाख में बेच के आ रहे हैं। कहा किसको बेवकूफ बनाया? कहा कि बादशाह को बेवकूफ बना के आ रहे हैं, बादशाह को बेवकूफ बना के आ रहे हैं। अब सोचो, आप कादरी मुरीद हो, आप सरकार मिल्लत से मुरीद हो, आपको सरकार मिल्लत से निस्बत है। कोई भी मौलवी आता है अब आपको बेवकूफ बनाकर चला जाता है, अब आप बेवकूफ बन जाते हो। कोई आया 3-4 नसीमे को अपने कब्जे में किया, अपने मतलब की बात आपके पास रख दिया। अब आप अपने पीर भाई के सामने उलझ गए। यही हो रहा है, पूरे उड़ीसा के अंदर नसीमियों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अब बेवकूफ बना बनाकर लोग जो है अपना काम निकाल ले रहे हैं। अब बाद में वो मुस्कुरा रहे हैं, जब वो अपनी महफिल में बैठ रहे हैं, जब अपनी जमात के साथ बैठ रहे हैं, जब अपने लोगों के पास बैठ रहे हैं, तो वो खूब हंस रहे हैं। देखो नसीमियों को कैसा बेवकूफ बनाया, 5 लाख चंदा लेकर हम चले आए। देखो नसीमियों को कैसे हम बेवकूफ बनाया। मेरे मस्जिद का इमाम उनका जनाजा भी नहीं पड़ता है, लेकिन चंदा लेकर हम चले आए 2 लाख रुपया। देखो कैसे हम बेवकूफ बनाए। मेरे मदरसा का मुदर्रिस कभी खानका नहीं जाता फातिहा पढ़ने के लिए, देखो नसीमियों को बेवकूफ बनाकर 4 लाख रुपया चंदा लेकर आ गए। देखो नसीमियों को लड़ाकर हम आ गए हैं कसाब मोहल्ला में, देखो नसीमियों को वहां से वहां मोहल्ले में हम लड़ाकर आ गए, तफरका डालकर आ गए। देखो 10 नसीमी को हमने अपनी जमात में ले लिया। ये बैठ कर चर्चा करते हैं, हम और आप बेवकूफ बनते चले जाते हैं। इसलिए कसाब मोहल्ला के मुसलमानों इस बात को याद रखो, चाहे कोई भी हो, सादात के अलावा, चाहे कोई भी हो, सादात के अलावा कोई भी अगर आपको बेवकूफ बनाना चाहता है, आपको इस्तेमाल करना चाहता है, आपको यूज करना चाहता है, आप उसको सलाम करके मुसाफा करके कहिए आप अपने मोहल्ले में चले जाइए, आपकी जरूरत हमारे मोहल्ले में नहीं है, बस हमारे मोहल्ले में जिसको जरूरत है उसको हम बुला लेते हैं, उसी से मेरा सारा काम चल जाता है। कभी मोहल्ले में तकरार नहीं होगी, कभी मोहल्ले में झगड़ा नहीं होगा, कभी मोहल्ले में 2 ग्रुप नहीं बनेगा। बात समझ में आ रही है ना? ये जलसा तकरार करने के लिए नहीं सजाया जाता है। नबी की महफिल तफरका फैलाने के लिए नहीं सजाई जाती है। नबी का जिक्र तफरका फैलाने के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि तफरका को खत्म करने के लिए नबी की महफिल सजाई जाती है। दूरी को नजदीकियों में बदलने के लिए नबी का जिक्र किया जाता है।
आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करते रहे लोग, इसलिए नबी का जिक्र किया जाता है। औलियाए किराम की करामतों को, नबी के मुअजिज़ात को इसलिए बयान किया जाता है तो जो नबी की उम्मत आपस में लड़ रही है, आपस में जो तफरका कर चुके हैं लोग, आपस में लोग जमात जमात में जो बट चुके हैं, नबी का जिक्र सुनकर लोग एक हो जाए। इसलिए जलसा नहीं होता है कि 5 आदमी खड़ा हो जाए कि फलां शायर को आप बुलाइए, 5 आदमी खड़ा हो जाए फलां नबी को बुलाइए, 5 आदमी खड़ा हो जाए फलां खतीब को बुलाइए। जलसा इसके लिए नहीं होता, तोड़ने के लिए नहीं, जलसा जोड़ने के लिए किया जाता है। अभी नूरानी मियां कह के गए ना, हम तो टोपी पहनने वाले मुसलमान हैं, हम तो खतना करने वाले मुसलमान हैं, हम तो दाढ़ी रखने वाले मुसलमान हैं। सही तो कह के गए, सही तो कह के गए, इसलिए कि हम मुसलमान उसी लायक हैं। इसलिए मुसलमानों, आपने गौसे आजम की विलादत के नाम पर यह जश्न सजाया है, यकीनन कामयाब जश्न हुआ, बहुत अच्छा जश्न हुआ। मैं तकरीर के मूड में भी नहीं था, कल भी मैं वहां फुलवार में था तो मैंने तकरीर नहीं किया, सलाम पढ़ दिया। लेकिन आदमी सबसे बच सकता है, सबसे बच सकता है, कसाब मोहल्ला के नौजवानों से नहीं बच सकता। अकीदत होनी चाहिए। हम वहां भी तकरीर कर सकते थे, कहीं भी तकरीर कर सकते हैं, लेकिन मोहब्बत जब होती है, लोग दिखाते हैं, जताते हैं, तब दिल में एक सुकून सा पैदा होता है कि नहीं। अब बार बार ये कमेटी के मेंबर आपको बोलना है 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, तो इस टाइम को पास करने के लिए हमने दोनों शायर को खड़ा किया, फिर भी कान में आकर अजान दे रहे लोग, हज़रत 15 मिनट, हज़रत 15 मिनट, हज़रत 15 मिनट। तो ये तकरीर नहीं कि ये एक इस्लाही बात है ना, ये हमारी और आपकी इस्लाही बात है कि आप सादात से जुड़े हुए हो, आप सैयदना पाक के औलाद सरकार मिल्लत से जुड़े हुए हो, आप अहले बैत से जुड़े हुए हो, आप इनको पकड़े रहो। यही नजात का रास्ता है, यही नजात का रास्ता है। बाकी वो सब का सब झगड़े का रास्ता है, सब के सब झगड़े का रास्ता है। पता है तुमको, औलियाए किराम कभी आपस में नहीं लड़े, तारीख उठा कर देखो, और लड़े भी तो बड़ी मोहब्बत से लड़े, जो एक मिसाल कायम हो गई। लड़े भी तो ऐसे लड़े कि एक मिसाल मोहब्बत से। अमरोहा शरीफ में 2 बुजुर्गों की मजार है, यूपी में अमरोहा शरीफ है, 2 बुजुर्गों की मजार है, तो वो लड़े नहीं, आपस में बहस करते रहे। बहुत बड़ा तुम वली बना है, बहुत बड़ा तुम वली बना है, बुजुर्ग बना है। तुम मरेगा ना तो तुम्हारे मजार पर खाली गधा रहेगा, जब तुम मरोगे तो तुम्हारे मजार पर खाली गधा रहेगा। बहुत बुजुर्गी दिखलाते हो। तो एक वली ने दूसरे वली को कहा तुम मरोगे तो गधा रहेगा, तो दूसरे वली ने क्या कहा, गाली दिया, कॉलर पकड़ा, या उनको उसके साथ बदजबानी की है? नहीं, उन्होंने कहा तुम बहुत बड़े वली बनते हो, मरोगे तो तुम्हारे मजार पर खाली गधा ही रहेगा। तो बोले गधा रहेगा लेकिन गंदगी नहीं फैलाएगा, गधा रहेगा लेकिन कभी गंदगी नहीं फैलाएगा। उसके बाद ये बोले कि जब मेरे मजार पर गधा रहेगा तो तुम्हारे मजार पर बिच्छू रहेगा। बिच्छू समझते हो ना, काटता है तो आदमी चला भी जाता है, बहुत तकलीफ होती है। वो बोले तुम्हारे मजार में बिच्छू रहेगा, तो उन्होंने भी झगड़ा नहीं किया, उन्होंने भी झगड़ा नहीं किया, गाली गुप्ता कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि बिच्छू रहेगा तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जाके देखो अमरोहा शरीफ में 2 बुजुर्गों की लड़ाई, कैसी मोहब्बत भरी लड़ाई थी, है ना। एक के मजार पर गधा रहता है, गंदगी नहीं फैलाता है। एक के मजार पर ऐसा खतरनाक बिच्छू है तो वो हाथ पर ले लेकर लोग घूमते लेकिन काटता नहीं है, और उसको एक घर लेकर आ जाओ और उसके बाद उसको हाथ पर रखो। बस वो एक हुदूद है, एक हुदूद है, एक बाउंड्री है, उसके अंदर नहीं काटेगा। लेकिन उसके बाहर निकल के देखो उसी बिच्छू को, चूंकि काटने का हुनर रब ने उसको दिया है कि अगर तुमको कोई पकड़े तो तुम काट दो। जहर उसके अंदर रब ने रखा के लिए उसको हुक्म दे दिया कि इसके अंदर जो भी आए तुम्हें काटना नहीं है। समझो वो तुम्हारा दोस्त है, तुमसे मोहब्बत करने वाला है, और इस बाउंड्री से बाहर अगर लेकर जाए तो समझो तुम्हारा दोस्त नहीं है, वो तुम्हारा दुश्मन है। काट के तुम अपनी जान को बचा लो। यह है बुजुर्गों का तरीका।
लेकिन पढ़े लिखे लोगों को देखो कितना झगड़ा तकरार करवा रहे हैं। ये बोल के गए रे नूरानी मियां, आलिम तो हो सकते हैं लेकिन आरिफ नहीं हो सकते, है ना। आलिम तो हो सकते हैं लेकिन आरिफ नहीं हो सकते, तरीकत वाले नहीं हो सकते। और जो तरीकत वाला होगा वो आलिम भी होगा, शरीयत वाला भी होगा। तो ऐसे लोगों से होशियार आपको रहना है, क्योंकि आपके मोहल्ले से लगाव है ना। बारगाह खुदाबंदी में यही दुआ, अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों के अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। कमेटी के लोगों को दीन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और नौजवानों के अंदर दीन की खिदमत करने की का जज्बा पैदा करें और नमाज की पाबंदी करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े होइए, सलातो सलाम पढ़ लीजिए मुख्तसर।